हेलो एवरीवन। हम आज टाइम एंड वर्क के सजेस्टेड क्वेश्चंस को लेकर फिर से हाजिर हुए हैं और फिर से हम विद्युत्मा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि टाइम एंड वर्क का सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी दो बंदे हैं। पहला जो ए है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। और जैसे कि हमने कहा था कि बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हम चीज़ों को कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि जब दो लोगों को लेकर टाइम एंड वर्क में ऐसे सवाल दिए हुए रहेंगे तब आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऐसे सवालों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है ज़्यादा सोचकर। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर x हमें क्या बताता है? x हमें पहले आदमी का डेज बताता है और y हमें दूसरे आदमी का डेज बताता है। यहाँ जो पहला बंदा a है वो इस काम को 10 दिन में पूरा करता है, इसलिए हम x के प्लेस पे 10 लिखेंगे। और y जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, इसलिए हम यहाँ 15 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ a मीन्स x और y मीन्स यहाँ b है। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को हम नीचे प्लस में लिख लेते हैं। क्लियर? अब सॉल्व करना है। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे कि बच्चे फिर यहाँ से 15 से 15 कैंसिल कर देते हैं, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। ऐसे कभी मत कीजिएगा, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। आपको पहले मल्टीप्लिकेशन कर ले, पहले आपको नीचे एडिशन करना है, उसके बाद आप भले कैंसिल आउट कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप नीचे एडिशन कर लीजिए, तो नीचे कितना आएगा 25। इसके बाद आप अगर चाहो तो इसे काट कर छोटा कर सकते हो। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको सुविधा जिसमें हो। हम जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 150 हो रहा है, उसके बाद 25 से हम इसे इजीली काट सकते हैं। कितने? 6 बार में, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 डेज। क्लियर? ये सबसे पहला हमारा तरीका होगा बनाने का। और ऐसे दो लोगों को लेकर जब सवाल दिया हुआ रहे तो हम हमेशा इसी मेथड से सवालों को बनाएंगे। ये मेरा आपके लिए सजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x और y मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, y अकेला इस काम को 48 डेज में करता है, तो x अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। फिर हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको सजेशन ये है कि आप फॉर्मूला का सहारा लेंगे। ठीक है, क्योंकि दो लोगों को लेकर यहाँ पर सवाल है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई। अब आप पूछेंगे कि माइनस का इस्तेमाल हमने क्यों किया? क्योंकि डेटा में पहले से एक्स और वाई के मिलकर किए हुए काम को दिनों में दिया गया हुआ है ना। तो बोला जा रहा है कि एक्स वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर x माइनस वाई लेना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x और y मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और उसमें से y अकेला 48 डेज में करता है। तो हम जान पा रहे हैं कि ऐसे में हम जब माइनस करेंगे तब हमारा x का निकलेगा। हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम मान लेते हैं कि x और y दो बंदे हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, जिसमें से y अकेला उस काम को 48 दिनों में करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि x अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम x प्लस वाई में y को माइनस करेंगे, तब जाके हमारा x निकलेगा। इसी आधार पर हम फॉर्मूला में प्लस की जगह पे माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ माइनस यूज़ कर लेंगे और माइनस जब हम यूज़ करेंगे तो अपनी सहूलियत के आधार पर हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने जैसे कहा था कि आप मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप माइनस कर लीजिए, है ना। हम 48 में जब 12 को माइनस करेंगे तब कितना आएगा? तब हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कैंसिल करेंगे अपने सुविधा के हिसाब से। हम 12 से काट लेते हैं और उसके बाद 3 से हम काट लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 डेज। क्लियर? अगला प्रश्न कहता है ए, बी और सी तीन बंदे हैं और तीनों क्रमशः किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में करते हैं।
अब अगर इन तीनों को एक साथ उस काम को करने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो वो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास प्रश्न होता है कि प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। जब 3 बंदे आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि आप फॉर्मूला से मत बनाइएगा, क्योंकि 2 लोगों के लिए फॉर्मूला सही है, समय बचाता है, चीज़ें जल्दी बन जाती हैं, कम सोचना पड़ता है। लेकिन जैसे ही 3 बंदे आ जाएंगे तो हम फॉर्मूलाज में नहीं बनाएंगे। अब बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे अभी राइट नाउ, आपको चीज़ें समझनी भी हैं और जल्दी से प्रैक्टिस भी करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप इसे फ्रैक्शन के मेथड में बनाइए, है ना। तो फ्रैक्शन के मेथड में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ना है। अब देखिए जैसे कि इसमें दिया हुआ डेटा में कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है और सी उस काम को 12 दिन में करता है ना। तो अगर जैसे हमने पहले बताया, पूछा गया है कि ए, बी और सी अगर तीनों आपस में मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अगर कोई बंदा इस चीज़ को ऐसा जोड़ दे तो हमारा जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा, है ना। आप सभी जानते हो इस चीज़ को, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25, 35, 37, हमारा 37 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि गलत होगा, है ना। ये चीज़ आप सभी जान रहे हो। लेकिन अगर इसे सही करना है तो हम एक छोटा सा चीज़ को अपनाएंगे। वो छोटा सा चीज़ क्या है, जोड़ना तो है लेकिन बटे में जोड़ेंगे। क्लियर बात। ऐसे अगर आप दिमाग में रखो इस बात को तो आपको हमेशा जीवन भर बातें याद रहेगी कि टाइम एंड वर्क के सवालों में जब हम ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ना तो है, हमें जोड़ने से ही आंसर आएगा, लेकिन हम कैसे जोड़ेंगे, हम सभी को बटे में जोड़ेंगे, ठीक है। अब इन्हें इस चीज को हमें जोड़ना है, और जोड़ने का तरीका क्या है हमारे पास। सबसे पहला तरीका कि हम लासा पर लेके नीचे से गुणा और ऊपर से भाग करते हैं। जितना नीचे दिया हुआ टर्म्स है इन सभी टर्म्स का हम लासा पर निकालते हैं, है ना। एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 12, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम बड़ा ही आसान होता है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती, बस थोड़े से प्रैक्टिस की बात है, हम जिसे बाद में सीखेंगे। अभी हम तुरंत देख पा रहे हैं एक ऐसा नंबर जो नंबर सभी से कट जाए, और वो नंबर कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा नंबर को पहले फोकस कीजिए। 15 के पहाड़ा में सबसे पहला नंबर है 15, जो कि 12 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। 15 के पहाड़े में फिर नेक्स्ट सोचिए 30, 30 जो है 15 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़िए 15 से 45, 15 चौक 60। तो हम देख रहे हैं कि 60 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों से कट जाएगा, तो 60 हमारा लासापा होगा। अब करना क्या है, अब इस 60 से सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस 60 से हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/10 था, हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1/15 था, इसे भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद 1/12 था, इसे भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। करने से हुआ क्या, हम देख रहे हैं कि यहाँ आ जा रहा है 6, ठीक है, 6। उसके बाद जब यहाँ सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व होके आया 6, है ना। और यहाँ पर सॉल्व होके हमारा कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर सॉल्व आके कितना हो जाएगा हमारा 5, है ना। और हमारा चूंकि 60 हमारा एलसीएम था तो उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है, इसे हमेशा नीचे रखना है। अब हम देख लेते हैं कितना हो रहा है हमारा, ऊपर हम जोड़ लेंगे तो ऊपर हमारा हो रहा है 15, नीचे हमारा 60 जो एलसीएम है वो नीचे रहेगा। ओके, अब इसको हम काट लेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1/4 आ रहा है। और चूंकि हमने जोड़ा था कैसे, जो दिया हुआ वैल्यू था उन सभी को हमने उल्टा करके जोड़ दिया था, इसलिए जो आंसर आएगा उसे फिर हम उलट देंगे ताकि वो सीधा हो जाए। तो हम 1/4 को उलट देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 डेज, ठीक है। मैंने जो ये तरीका बताया, ये सिंपल सा तरीका उन बच्चों के लिए जिनको ज़्यादा मैथ नहीं पता, जिन्हें ज़्यादा मैथ नहीं आता, एग्ज़ाम में सवाल आएगा और मुझे बनाना है, और कैसे सोच के बनाना, ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर आप मैंने जैसे कहा वैसे ही सोच के बनाइए। मैं फिर एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि कैसे इन चीज़ों को सोचना है। हमें पता है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक साधारणतः सोचिए कि हम तीनों को जोड़ देंगे, लेकिन हमें पता है कि टाइम एंड वर्क में हम तीनों को ऐसा नहीं जोड़ सकते, हमारा आंसर रॉन्ग आएगा।
हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो जरूर लेकिन उल्टा करके जोड़ देंगे, है ना। तो 10 का उल्टा क्या होगा 1/10, 15 का उल्टा क्या होगा 1/15, 12 का उल्टा क्या होगा 1/12। जब हम तीनों को ऐसा एक साथ जोड़ेंगे, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम इसे जोड़ें कैसे। तो जोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि हम एलसीएम लेके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यूज आएंगे वो ऊपर होंगे और एलसीएम हमारा नीचे होगा, ठीक है। तो बस जो वैल्यूज आएंगी वो ऊपर 6, 4, 5 ऊपर रहेंगी और 6 एलसीएम हमारा नीचे रहेगा। हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 हमारा फाइनली आंसर आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो डेटा दिया हुआ था उसको हमने उलट कर हमने जोड़ा, तो हमारा आंसर 1/4 आया। तो मतलब हमारा आंसर जो आया होगा वो उल्टा आया होगा। अब उसे सीधा कर लेंगे, तो हमने जब उसको सीधा कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 डेज। आशा करता हूँ कि ये टेक्निक आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हमने जैसे बात की कि हम WBCS के एग्ज़ाम डेट बड़ा ही नज़दीक है, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इतनी डिटेल में चीज़ों को समझें और करें। इसलिए पहले उस उद्देश्य से हम चीज़ों को सीखते हैं, फिर बाद में हम इस पर डिटेल में हर एक मेथड पर, एलसीएम मेथड, फ्रैक्शन मेथड, हर एक चीज़ों पर हम डिटेल में चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि A प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। A प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, क्लियर। उसके बाद कहा जा रहा है कि B प्लस सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। B प्लस सी मिलकर उस काम को 15 डेज में करते हैं, ठीक है। और फिर आगे कहा जा रहा है A प्लस सी मिलकर, ए और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बड़ा ही साधारण सा सवाल है, लेकिन इसमें कितने बंदे आए हैं, इसमें 3 बंदे आए हैं, है ना। वो 3 बंदे कौन कौन हैं, ए है, बी है और सी है। तो हमने कहा था जब ए बी सी 2 से अधिक बंदे आ जाएं तब हम फॉर्मूलाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड समझना बड़ा आसान है। तो हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शन मेथड है, हमें करना क्या है, जोड़ना तो है लेकिन बटे में जोड़ना है ना। तो हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे हम 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, बस इतनी सी बात है। इसे हम जितने जल्दी जोड़ लेंगे उतना जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। और तरीका हमने क्या बताया था, एलसीएम लेकर गुणा कर देना है सभी को। हम देख रहे हैं कि 10, 15 और 12 का एलसीएम 60 होगा। 60 से हम जब इसे गुणा करेंगे तो हम पाएंगे ऊपर यहाँ 6, हम यहाँ ऊपर पाएंगे 15 चौक 60 4, और यहाँ हम पाएंगे 12 25 60, ऊपर में 5, नीचे में हमारा एलसीएम रहेगा ऐसे। अब जब हम देखेंगे इसे, जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ऊपर हमारा आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा हमारा 60। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास कितना आएगा आंसर, 1/4। और चूंकि हमने गिवन डेटा को उल्टा करके जोड़ा था तो हमारा जो ये आंसर आया फाइनली लास्ट में, ये हमारा उल्टा आ गया। तो इसको हम अभी सीधा कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 डेज। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, 4 डेज में करेंगे। लेकिन छोटी सी बात है समझने वाली, क्या बात है यहाँ कि अगर ये सिंपल ए दिया हुआ रहता, सिंपल बी दिया हुआ रहता और सिंपल सी दिया हुआ रहता तो हमारा आंसर 4 डेज हो जाता, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी दिया है, फिर बी प्लस सी दिया है, फिर ए प्लस सी दिया है। इसका मतलब ए हमारा 2 बार आया है ना, और बी भी हमारा 2 बार आया, सी भी हमारा 2 बार आया। तो ऐसे सिचुएशन में जो आंसर हमारा आएगा वो डबल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, 4 × 2 इट मीन्स 8 डेज। मतलब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी सी मिलकर इस काम को अगर करेंगे तो कुल कितने दिन लगाएंगे, 8 दिन लगाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगला सवाल कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। फिर से हम डेटा को लिख लेते हैं, ए और बी हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 डेज में करते हैं, है ना। उसके बाद कहा जा रहा है बी प्लस सी मिलकर इसी काम को करने में 24 दिन लगा देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सी प्लस ए मिलकर इसी काम को करने में कुल
18 डेज लगा देते हैं। अब पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए इंडिविजुअल अकेला आदमी उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा, है ना। अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर हम वही बात कर रहे हैं, तरीके बहुत, लेकिन हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसे बहुत ही आसान तरीके में समझते हैं। सिंपल सी बात है। हमको एक बात बताइए, जब यहाँ a प्लस बी प्लस सी माने ए और बी और सी के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम जब तीनों को मिला के निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हमारा आएगा। अब इसमें से हमको निकालना है किसे, a को निकालना है, और a कब निकलेगा, जब हम b प्लस सी को माइनस करेंगे, है ना। a प्लस बी प्लस सी में से हम जब b प्लस सी को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, a आएगा, है ना। तो हमें ध्यान देना है कि माइनस किसे करना है, हमें माइनस बी प्लस सी को करना है, बस इतनी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने पहले सीखा 1/36 और b प्लस सी को हमें माइनस करना है ना, तो इसे हम माइनस करेंगे 1/24, बाकी सब जोड़ में ही रहेगा। जैसे हम करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन जिसे घटाने की बात है उसे हम घटा लेंगे। और उसके बाद हमारा तरीका क्या है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है। 36, 24 और 18 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 72 होगा। कैसे समझ में आएगा, सबसे बड़ा नंबर 36 को हम टारगेट करेंगे, 36 का हम टेबल चेक करेंगे, हम देख रहे हैं कि 36 18 से तो कट जाएगा पर 24 से नहीं कटेगा। फिर 36 का पहाड़ा करेंगे, 36 दूनी 72, हम देख रहे हैं 72 जो है 24 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। इट मीन्स हमारा 72 हमारा एलसीएम होगा। हम 72 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यूज क्या आएगा, 36 दूनी 72, 24 दिया 72, 18 चौक 72, है ना। और हम नीचे जो लिखेंगे वो होगा हमारा एलसीएम 72। क्लियर। अब हम जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हम आंसर पा रहे हैं कि 4 2 6 6 में से 3 के 3, 3/72। जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, काट के छोटा करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, कैंसिल करने के बाद 1/3 2 6 3 4 12 24, 1/24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। लेकिन फिर वही बात अपने आप से पूछोगे क्या, कि हमने जो जोड़ा है उसे सवाल को दिया हुआ डेटा को हमने उल्टा करके जोड़ दिया था, तो हमारा आंसर जो आया होगा वो भी उल्टा आया होगा। तो अब इसे हम सीधा कर लेंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा, 24 दिन। ठीक है। फिर एक प्रश्न सोचने की बात है कि हम देख रहे हैं इसमें ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है, तो हमारा आंसर एक्चुअल में कितना होना चाहिए, इसका डबल, माने हमारा आंसर कितना होगा, 48 डेज हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपको बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई जिज्ञासा रह जाती है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर आप वहाँ अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है। और अभी चूंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है इसलिए हम अभी इतने में ही रोकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बाकी सजेस्टिव क्वेश्चंस के साथ में, और अब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेशन 11 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाए। अगर वीडियो लंबा बने तो फिर एक पार्ट और बना देंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।